नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों में एक सहानुभूति, समानुभूति का विकास करें। हाउ टू डेवलप एम्पैथी एंड सिंपैथी इन चिल्ड्रन। तो इसकी शुरुआत हमारे फैमिली से ही होती है, परिवार से ही होती है, और ये पेरेंट्स का और जितने भी आसपास के लोग हैं उसके द्वारा डेवलप होती है। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो काफी जिज्ञासु होते हैं। वो बहुत सारी ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जिसका शायद ही उत्तर कोई दे सके, क्योंकि मान लीजिए वो 50 क्वेश्चन पूछते हैं और ये सामान्यता ऐसा होता है कि आपको उनमें से 3, 4, 5, 10 इससे ज्यादा नहीं आते होंगे। लेकिन बच्चे इतने जिज्ञासु होते हैं कि उनके मन में हर समय कोई ना कोई प्रश्न जो है होता है और वह ऐसे ही प्रश्न पूछते रहते हैं, और जरूरी नहीं कि वो आपको पता हो। फिर आप क्या करते हैं, कुछ समय बाद फिर आप किसी ना किसी तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने बच्चों में ये जो एम्पैथी है और सिंपैथी है कैसे डेवलप करें, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो इसकी शुरुआत तो सबसे पहले आपके घर पे ही होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको कुछ इसी तरीके की जो सहानुभूति से संबंधित कहानियां हैं आप वो सुना सकते हैं। क्योंकि जब आप देखते होंगे, जब उनको कोई ऐसी बात बताने लगो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है तो वो भागते हैं, लेकिन जैसे उनको बोलो कि अच्छा सुनो, एक काम करो, इधर आओ, मैं कहानी सुनाता हूँ, एक समय की बात थी ऐसे करके, तो देखो वो इकट्ठे हो जाते हैं, पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ सुनाइए। अब आपका उसमें ये ध्यान देना है कि जब आप कहानी सुनाएं तो उस कहानी का एक संदेश हो, उसमें एक वो किसी भी जानवर के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी वस्तु से संबंधित उसमें एक समानुभूति हो, एक सहानुभूति हो। ऐसी भी कोई कहानी नहीं जो तोता मैना की कहानी हो, उसका कोई मतलब होता नहीं। तो कहानियां आप अपने बच्चों को ऐसे सुनाइए जिसमें एक संदेश हो, एक दया का भाव हो, एक करुणा का भाव हो। तो जब ऐसी कहानियां आप छोटे बच्चों को सुनाते हैं तब उनका जो माइंड है वैसे ही प्रिपेयर होने लगता है, और धीरे धीरे उनके अंदर वो करुणा, वो भाव, वो दया उनके अंदर विद्यमान होता है। वो स्कूल जाते रहेंगे, देखेंगे कि कोई कुत्ता आ रहा है, उसको बिस्किट खिला देंगे, उसको पुचकारते हैं, खिलाते हैं। ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे वो जो है उनके अंदर वो भाव उत्पन्न होगा। और जितने भी आपकी कहानियां हो उनमें किसी न किसी से संबंधित ऐसे दुख का और पीड़ा का ऐसा कोई संवेदना व्यक्त करने वाली स्टोरी हो जो उनको वो फील कराए, वो महसूस कराए कि जब कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में होता है या किसी भी दुख में है या परेशानी में है, उसको जो महसूस हो रहा है उसको वैसा महसूस हो। अब उन बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ उस स्थिति में किसी व्यक्ति को क्या महसूस होता है। तो उनमें कहानियों का जो क्वालिटी है इससे संबंधित आप इन सब चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। आप उनको ऐसी कोई फिल्म दिखा सकते हैं जिसमें कि ऐसा कोई संदेश हो जिसमें कि इन सब बातों का जिक्र किया गया हो। आप कार्टून्स दिखा सकते हैं इससे ही संबंधित। और क्योंकि
जो वो देखते हैं और जो सुनते हैं और जो आसपास के लोग वैसा करते हैं, तो वो भी अपने जीवन में वही करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पता ही इस समय वीडियो गेम कितने चलते हैं। पबजी ले लीजिए, फ्री फायर ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें क्या होता है कि एक एरोप्लेन आता है और किसी वो आइलैंड में मान लीजिए 100 लोग उस प्लेन में हैं, और वो किसी आइलैंड में जो है उतरता है। सारे 100 लोग उसमें उतरते हैं, किसी के पास हथियार नहीं होता, वहां पे बहुत सारे घर होते हैं और सारे घर में कोई गेट आउट नहीं होता, बस जाके वहां से हथियार उठाना है और उसमें से सभी को मारना है, और मार के जो लास्ट में बचेगा वही विजेता होता है, वही विनर होता है। अब जो बच्चे हैं आजकल के ऐसे गेम खेल रहे हैं, तो आप ही बताइए, अगर कोई ऐसा गेम खेलेगा तो उसके अंदर हिंसा का भाव ज्यादा जागृत होगा या अहिंसा का? क्योंकि वो डेली और हर समय वैसे ही गेम खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो हिंसा का भाव, हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा होने के चांसेस होंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि जो बहुत पहले के लोग होते हैं उनमें जो दया और करुणा का भाव है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो आज के बच्चे हैं उनमें एक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें थोड़ा कमी आई है, गिरावट आई है दया में, करुणा में, किसी भी ऐसी परिस्थिति को लेकर। तो आप जो है इन सब चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। कोई ऐसे ट्रिप का प्लान कर सकते हैं जहां पे उनको ऐसा कोई संदेश मिल सके। जैसे मान लीजिए स्कूल बच्चे जाते ही हैं, तो जब उनका ट्रिप करवाइए कहीं पे, मान लीजिए स्कूल का ट्रिप कहीं होता है, वाटर पार्क में होता है या किसी म्यूजियम वगैरह में ले जाते हैं, तो उनको सबसे अच्छा जो ऐसा कोई मैसेज अगर देना है तो उन्हें सबसे बढ़िया है अनाथालय लेके जाइए। वहां पे जो बच्चे रह रहे हैं, वो जो कमी महसूस कर रहे हैं मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से जो भी वो महसूस कर रहे हैं, अगर बच्चे वहां जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो परिस्थितियां हैं वो देखेंगे, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके मम्मी पापा है ही नहीं, कोई दूसरा ध्यान देता है, वो भी वैसे नहीं ध्यान देता जैसे आपके माँ बाप ध्यान देते हैं। तो जब उनके साथ वो बातें करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, तब उनके अंदर वो भाव उत्पन्न होगा, एक सहानुभूति उनके प्रति होगी, सब सिंपैथी आएगी, सिंपैथी आएगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों में, आप अपने जितने भी इस तरीके के काम हैं, इस तरीके की जगह पे जाके उनको ये सब बातें सिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो जो देखेंगे और जो महसूस करेंगे वो आप शायद बता के नहीं समझा सकते। क्योंकि जो जाके वहां पे रियल में फील करेंगे, हर तरीके से देख के, सुन के, महसूस करके, तो वो उनके जहन में बस जाएगा, वो उनके दिमाग में ऐसा बसेगा कि वो ये बात को हर समय याद रखेंगे। और हर एक पेरेंट्स का ये वैल्यू होता है कि वो अपने बच्चों में कैसे वैल्यू रखें, कैसे वैल्यू डालें। वैल्यू जो इनका मूल्य है, जो इनकी अपनी क्वालिटीज हैं, ये वही होती है जो आप उनमें डालते हैं। क्योंकि जब वो छोटे होते हैं तब तो वो अपने निर्णय खुद लेते ही नहीं, वो क्योंकि आपका वो वैलिडेशन मांगते रहते हैं, वो कुछ भी करने से पहले आपसे पूछते हैं। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनमें उनको छोड़ देना ठीक बात है, लेकिन उनमें ये सब चीज भी होना चाहिए। कोई जानवर है उसके प्रति प्रेम, चिड़िया है,
व्यक्ति है, कोई भी किसी भी जहां पे उसको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो ऐसा भाव उसके अंदर होना चाहिए। और वो भाव अगर आप बचपन से ही उनमें डालेंगे, तब वो उस चीज को समझेंगे और अच्छे से जो है उसका एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि होता नहीं कि जब आप बहुत ज्यादा करुणा से भरे नहीं होते, तब देखकर भी आप इग्नोर कर देते हैं उन चीजों को, लेकिन जब आपके अंदर वो होता है तब आप छोड़ नहीं पाते, आप करते ही करते हो। तो इन चीजों को ध्यान देके उनमें अपनी जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज में, इनको उसके बीच में, अपने बच्चों के बीच में ऐसी लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, उनके उनके प्रति कैसा हमें सहानुभूति होनी चाहिए, कैसे समानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों चीजें ध्यान से और अच्छे तरीके से वो महसूस करते हुए करें। और यही वैल्यूज होती हैं बड़ों की कि उनमें अच्छे जो है गुण डालें, क्योंकि इससे ही जो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, युवा होंगे, तो फिर वही जो है इस संसार को चलाएंगे। और जब वो इन सब वैल्यूज को समझेंगे, तब संसार जो है बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत प्यारा चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप समझे होंगे और इस पर विचार करेंगे। आप अपने बच्चों को, किसी भी बच्चे को इन सब बातों से अवगत करा सकते हैं, उन्हें ये बात बता सकते हैं, क्योंकि इससे ही जो है आपके जो छोटे छोटे सहयोग हैं, आपके जो छोटे छोटे इन बातों को ध्यान रखने का जो ध्यान रख के जो मार्गदर्शन कराएंगे उन सभी बच्चों का, तो उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। कहते नहीं कि जब आप दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो आपके अंदर अपने आप जो है आनंद का एक उद्गम होता है। तो इन सब चीजों को हम साथ में लेके करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का जो विषय था इस पे आपको अच्छा लगा होगा। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।